हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीटेट एसएसटी पेपर 2 के रिवीजन नोट्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप इन नोट्स की मदद से सीटेट पास कर सकते हो, क्योंकि इनमें पूरा हिस्ट्री मेंशन है, एक एक लाइन इसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके आगे के कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जानते हैं। इसमें क्या है, स्वयं की इच्छा से देने वाला कर जैसे कि भेंट, उपहार आदि, ये अनियमित रूप से इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक है, नजराना, नजराना क्या होता है? नजराना देते हैं ना एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? भेंट। ठीक है, नजराना एक तरह का क्या है? भेंट। और ये अनियमित होती है, यानी कभी आप दे सकते हो, कभी आप नहीं दे सकते। आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैगस्थनीज पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, मैगस्थनीज कहाँ के राजा का? पश्चिम एशिया। ठीक है, ये दो पॉइंट आप याद रखो, पश्चिम एशिया और दूसरा क्या? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, उसका राजदूत था। पाटलिपुत्र। अब आप मुझे ये बताइए कि मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? कौन सी बुक लिखी थी? याद है आपको? कल ही हमने पढ़ा था इंडिका। ठीक है, पाटलिपुत्र में 570 बुर्ज और 64 द्वार है। कितने हैं? वन लाइनर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ठीक है, अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 570 भुज है और 64 द्वार है। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की बात हो रही है। अशोक ने कब युद्ध किया था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अभिलेख बनवाने वाला पहला सम्राट था कौन? अशोक। इन्होंने सबसे पहले अभिलेख बनवाए थे, किस पे? पत्रों पे। अभिलेख अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक और ब्राह्मी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में। कलिंग युद्ध का वर्णन। अब कलिंग युद्ध क्या है? ये एक ऐसा युद्ध है जिसके बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारे लोगों को मरते हुए देखकर अशोक के मन में करुणा भाव जागृत हुआ। ठीक है, जिसके बाद उसको ऐसा लगा कि मैं ये युद्ध क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, इसमें इतने सारे लोग मर रहे हैं, नरसंहार हो रहा है। ठीक है, तो ये उसके मन में ये भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, तो कौन से युद्ध में हुई थी? कलिंग युद्ध में। अब ये युद्ध कहाँ पे हुआ था? तटवर्ती उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि युद्ध कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो तटवर्ती उड़ीसा में। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस में करवाया हुआ है? अभिलेख में करवाया हुआ है। बिहार के रामपुरम में मिले मौर्यकालीन स्तंभ को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो, कहाँ पे रखा हुआ है? बिहार के रामपुरवा में मिले मौर्यकालीन स्तंभ को राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? राष्ट्रपति भवन में। और ये सीटेड में एज अ डू यू नो नहीं होता, जैसे कि पिक्चर्स बनी होती है, उसके नीचे ये लाइन लिखी हुई थी, और इसी से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब, तो इसमें नोट्स में आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। अशोक का धम। अब ये क्या है? अशोक का धम। अशोक का धम। अब इसमें क्या है? धम यानी धर्म। ठीक है, अब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किस प्रकार किया था? जैसे कि सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे इन्होंने। क्या करे? अलग अलग जगहों पे इन्होंने अपने दूत भेजे। श्रीलंका में भेजे, ग्रीस में भेजे, मिस्र में भेजे, सीरिया में भेजे। क्यों? ये शिक्षाएं देने के लिए। ठीक है, जो शिक्षा इन्होंने बनाई थी, जैसे कि दासों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, जीवों पर दया, जीव यानी जंतु जानवर। ठीक है, और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ये इनके शिक्षाएं थी। ठीक है, पहला क्या है? दासों के प्रति अच्छा व्यवहार, दूसरा बड़ों का आदर, तीसरा जीवों पर दया, चौथा ब्राह्मणों को दान, और पांचवा है दूसरे धर्म का सम्मान। ठीक है, ये आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, इसे याद कर लीजिए। और उन्होंने अपने राजदूत कहाँ कहाँ भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, 4 जगहों पे। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, सिक्कों का इतिहास। क्या है? सिक्कों का इतिहास। इसमें क्या दिया गया है? मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था? ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि 2200 साल पहले हुए थे। हिंद युवन शासकों ने सबसे पहले सिक्कों को अपने नाम वाले चित्र बनाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिक्कों पर सबसे पहले नाम और चित्र किसने बनवाए, तो वो कौन थे? हिंद युवान शासक। कौन थे? हिंद युवान शासक। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने किसने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने। किन्होंने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने। आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या होते हैं? सिक्कों को पीट कर, जैसे कि हथौड़े से पीट के सिक्के बनाए जाते थे, तो ये सबसे पहले सिक्के थे, यानी सबसे पहले वाले सिक्के। जैसे आहत सिक्के आए पहले। ठीक है, फिर नाम और चित्र वाले सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए,
ठीक है, चांदी और तांबे के आहत सिक्के होते थे। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है आहत सिक्के कौन सी धातु के होते थे, तो चांदी और तांबे के होते थे। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाण राजाओं ने। नाम और चित्र वाले जो सिक्के थे वो किसने जारी करवाए थे, हिंद युवान शासकों ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे इस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति था। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति था। और सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, राजा कुषाण राजा। अशोक स्तंभ, अब यहाँ पे अशोक स्तंभ क्या है, स्तंभ शीर्ष, शीर्ष होते हैं ना हाथियों शेरों के शीर्ष, तीन तीन बने हुए इस तरीके से कुछ। ठीक है, और सारनाथ में चार सिंह यानी चार शेरों के सिंह, शेर। ठीक है, सारनाथ में। रामपुरवा में बैल, सहिंसा सहिंसा हाथी के। ठीक है, ये जगह का नाम है, सहिंसा कुछ आता है ऐसा रिलेटेड, तो हाथी है उसका आंसर। ठीक है, और लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, ये इसमें क्या है, सिंह यानी शेर के चिन्ह। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 8। लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिले हैं। गांव, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण व उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग कौन थे, ये रहे। ठीक है, पहला तो था बड़े भूस्वामी, यानी जिनके पास बड़ी जमीनें होती थी, उनको क्या बोलते थे, उनको बोलते थे वेल्लार। क्या बोलते थे, वेल्लार। ठीक है, फिर दूसरे आते थे हलवाहों को उणवार कहते थे। जिनके पास हल होते थे ना, हल जोतते थे जो, उनको बोलते थे उणवार। अब जिनके पास जमीन नहीं होती थी उनको क्या बोलते थे, कडेशियार या फिर अधिमई। ठीक है, ये 3 तरह के किसानों के टाइप्स है। ठीक है, तमिल क्षेत्र में, कहाँ पे, तमिल साउथ एरिया में। जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी उनको बोलते थे वेल्लार, जो हल जोतते थे उनको बोलते थे उणवार, और जिनके पास भूमि नहीं होती थी यानी कि जो मजदूर या दास होते थे उनको बोलते थे कडेसियार या फिर आदिमई। ठीक है, गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। कौन, ग्राम भोजक। यह पद अनुवांशिक था। कैसा पद था, अनुवांशिक। क्यों, जैसे कि ग्राम भोजक अभी जो है ना उसका बेटा अगला ग्राम भोजक बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। ग्राम भोजक के पद पर भूस्वामी होते थे। कौन होते थे, भूस्वामी। ठीक है, यानी किसान। गृहपति कौन होते थे, स्वतंत्र कृषक। ठीक है, जिनको आज़ादी होती थी खेती करने की। दास कृषक कौन होते थे, कर्मकार, जो कि दूसरों की जमीन पे काम करते थे। तमिल रचनाएं, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हाईलाइट करते हैं। तमिल रचनाओं को क्या बोलते थे, संगम साहित्य। इसकी रचना कब हुई थी, 2300 साल पहले। मुहर मुदेर के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया है, इसलिए इन्हें संगम कहा गया है, संगम। ठीक है, संगम साहित्य यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तमिल की रचनाओं को इकट्ठा करना, संगम साहित्य। ठीक है, साहित्यों का संगम। कहाँ पे हुआ था इसका सम्मेलन, मुदेर में। ठीक है, मुदेर के कवियों के सम्मेलन में। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे। शहरों में वल्लकूप मिले हैं। ये वल्लकूप गुसलखाने, नाली और कूड़ेदान के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, शिल्प क्या होते हैं, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र। ठीक है, क्योंकि यह उत्तरी भारत में मिले हैं, उत्तरी भाग में। भारत में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र हैं। किसके, शिल्प के, शिल्पकार। श्रेणी, शिल्पकार व व्यापारी संघ। ठीक है, श्रेणी किसको कहते हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा, श्रेणी किसको कहा जाता है, तो श्रेणी किसको कहा जाता है, शिल्पकारों को और व्यापारियों को। अब यहाँ जहाजों के सामान आके उतरते हैं, कहाँ पे, अरिकामेडु। ठीक है, अरिकामेडु कहाँ पे, पुडुचेरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए। एम्फोरा क्या होता है, तरल पदार्थ रखने का पात्र जिसमें दोनों तरफ हत्थे होते थे। एम्फोरा क्या होता था, जिसमें तरल पदार्थ रखते थे। ठीक है, एरेंटाइन क्या है, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली शहर एरेटाइर पात्र के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुहर लगे सांचों पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। इस इनके डिजाइन रोम डिजाइन के थे, पर रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रतन भी मिले हैं, तथा कपड़े रंगाई के पात्र शीशे और मनके भी मिले हैं। ठीक है, एम्फोरा भूमध्य सागरीय
क्षेत्र से मिले हैं, ठीक है। एम्फोरा कहाँ पाए गए हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अरिकेमेडू इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, यहाँ पे जहाज रोके जाते थे, उतारे जाते थे। एम्फोरा में क्या रखा जाता था? तरल पदार्थ। एम्फोरा में क्या रखते थे? तरल पदार्थ, ठीक है। एरेंटाइन क्या होते थे? लाल चमकदार बर्तन होते थे, ठीक है, जो कि एरेंटाइन पात्र के नाम से जाने जाते थे, और इन पे रोम डिजाइन होते थे, ठीक है। अब हम आ गए चैप्टर 9 पे, ठीक है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, कीमती पत्थर व काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में क्या मिलता था? सोना, केजीएफ देखिए ना, सोना मिलता है वहाँ। मसाले, पुष्पा 2 में क्या मिलते थे? चंदन, इलायची, ठीक है, कीमती पत्थर, काली मिर्च, ठीक है। इन सब के लिए क्या फेमस है? दक्षिण भारत। रोमन साम्राज्य, काली मिर्च काला सोना कहते हैं, ठीक है। काली मिर्च को क्या कहते हैं? काला सोना। रोमन साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य हमारी काली मिर्च को काला सोना कहता है। समुद्री जहाज से व्यापार, ठीक है। अब यहाँ पे किसके जरिए व्यापार किया जाता था? समुद्री जहाज के जरिए। संगम साहित्य में मुवेंददार मुखिया, ठीक है। ये क्या होते थे? मुवेंदार मुखिया होते थे। तमिल शब्द इसको बोलते हैं मुखिया। अब इसमें 3 तरह के, अब तमिल यानी कि साउथ में 3 तरह के लोगों का वर्चस्व था, ठीक है। चोल, चेर, पंड्या। चोर, चेर, पंड्या, इसे आप याद रखना। चोल, चेर, पंड्या, ठीक है। अब चोल क्या थे? इनका पतन कैसे हुआ? मुहार व कावेरी पट्टनम, तंजावुर, ठीक है। चोलों की राजधानी क्या है? ये पूछ लेते एग्जाम में, तंजावुर, ठीक है। और पांड्या की राजधानी क्या है? मदुरै। और चेर की राजधानी नहीं दी गई है एनसीईआरटीज में, ठीक है। तो चोल की दी हुई है तंजावुर और पांड्या की दी हुई है मुंडेर, ठीक है। ये दो आप याद रखो। पतन, अब ये क्या पतन? पतन वो पतन की बात नहीं हो रही खत्म हो जाने वाली की, पतन यानी जहाज रुकने वाले जो पतन होते हैं ना, वो तो कहाँ पे है इनके पतन? पुहार और कावेरीपट्टम, ठीक है। ये मुखिया कर की बजाय उपहार लेते थे, ठीक है। यहाँ पे कर नहीं लिया जाता था, ये उपहार लेते थे, जैसे कि नजराना। सातवाहन शासक, दक्षिणा पंथ के स्वामी, ठीक है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी बालाश्री द्वारा दान अभिलेख, ठीक है। इन्होंने अभिलेख को दान किया था। रेशम, रेशम तकनीक चीन में 7000 साल पहले हुआ था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले रेशम तकनीक कहाँ पे यूज़ की गई थी? चीन में, ठीक है। चीन से रेशम लाने में दुर्गम पहाड़ी व रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा थे। अब कुषाण राजाओं ने क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण राजाओं में प्रसिद्ध राजा कौन थे? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। कुषाण राजाओं में कनिष्क राजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। इन्होंने बौद्ध परिषद का गठन करवाया। किन्होंने करवाया? कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन करवाया। बुद्ध की जीवनी किन्होंने लिखवाई? हमने बुद्ध चैप्टर के बारे में भी पढ़ा था ना। बुद्ध की जीवनी किन्होंने लिखवाई है? इन्होंने लिखवाई, ठीक है, कुषाण राजाओं ने, कनिष्क ने। बुद्ध चरित्र, बुद्ध की जीवनी को क्या बोलते हैं? बुद्ध चरित्र। अब इसको लिखा किसने? अश्वघोष ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं कि बुद्ध की रचनाएं किसने लिखवाई थी? तो कनिष्क ने लिखवाई थी। बुद्ध की जीवनी कौन सी है? बुद्ध चरित्र है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष किसके दरबारी थे? कनिष्क थे, कनिष्क के, ठीक है। इन्होंने तो लिखवाया था ना, तो कनिष्क के। फाशियन, ठीक है, चीनी बौद्ध यात्री थे, 1600 साल पहले भारत आए थे। स्वेंग त्यांग, स्वेन तास संग, जो भी है, 1400 साल पहले भारत आए, और 50 साल बाद इत सिंह, ठीक है। एग्जाम में आता है स्वेग सांग के 50 साल बाद कौन आया? तो इत सिंह आए थे, ठीक है, इत सिंह। वैसे इनका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से होता है, बट हिंदी में ये है तो आप ऐसे ही पढ़ लो। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। नालंदा, नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र, ठीक है, बौद्ध विद्या केंद्र था। क्या? नालंदा, नालंदा में बौद्ध विद्या का केंद्र था। ये कहाँ पे है? बिहार में। भक्ति, भक्ति का मतलब क्या होता है? भज शब्द से निकला, जिसका अर्थ है विभाजन या हिस्सेदारी। भगवान या भक्त के बीच के अंतरंग संबंध, ठीक है, भक्ति है। 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। अब ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केरल में ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे केरल में ईसाइयों को क्या बोलते हैं? सीरियाई ईसाई। क्योंकि वे एशिया से आए हैं, वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है, ठीक है। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की माँ का क्या नाम था? कुमारा देवी, जो कि लक्ष्मी कुल की थी। और इनके पिता कौन थे?
और इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त गुप्त वंश से। अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेखों की रचना समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि व मंत्री रहे हरिसेन, ठीक है, द्वारा एक काव्य के रूप में की गई। किन्होंने की थी? हरिसेन ने की थी काव्य के रूप में, यानी कविता के रूप में। इस अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। ये संस्कृत में है। क्या कहते हैं? प्रशस्ति। प्रशस्ति कहते हैं। और ये कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में है। ठीक है। विक्रम संवत। विक्रम संवत क्या है? ये हमारे कैलेंडर का जो डेट होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, विक्रम संवत। हमारे कैलेंडर को विक्रम संवत कहते हैं, हिंदू कैलेंडर को। और अभी हम अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं ना, जनवरी फरवरी। ये हमारा हिंदू कैलेंडर है जिसमें माघ फाल्गुन ये सब मंथ आते हैं। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया, क्योंकि इन्होंने शंकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना करवाई थी। किस पे इन्होंने राज किया था? शकों पे। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी जब इन्होंने शको राजा को हरा दिया था, तो इनको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। और हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षवर्धन कौन थे? इन्होंने 1400 साल पहले राज किया था। इनके दरबारी कवि का नाम क्या है? बाणभट्ट। और इन्होंने बाणभट्ट ने क्या रचना की थी? हर्षचरित्र। ठीक है, हर्षवर्धन का चरित्र का नाम क्या है? हर्षचरित्र। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। बेदुइन। बेदुइन कौन होते हैं? अरबी लोग। ठीक है, बेदुइन। बेदुइन अरबी लोग, घुमक्कड़ कबीले और ऊँटों पर आश्रित, ऊँटों पे आते जाते थे। चैप्टर 11। ठीक है। तांबा और टीन से क्या बनता है? कांसा। ठीक है, कांसा बनते हैं तांबा और टीन को मिलाकर। लोहे का निर्माण कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलावा, 3 प्रकार के लोहे होते हैं। लोहा स्तंभ। लोहा स्तंभ क्या है? दिल्ली में है ना। लोहा स्तंभ कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, कुतुब मीनार में है ना। महरौली दिल्ली में है, सॉरी कुतुब मीनार में है। ठीक है। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। इसका वजन कितना है? 3 टन। इसका निर्माण 1500 साल पहले करवाया था। चंद्र नामक शासक का नाम लिखा है इस पे, कौन है? और ये चंद्र नामक शासक कौन है? गुप्त वंश का राजा है। इस पर अब तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, इस लोहे पर अब तक जंग नहीं लगा है। इस पे किसका नाम है? चंद्र। ठीक है, चंद्र नाम लिखा हुआ है। इमारतें। इमारतें क्या है? स्तूप, टीला आकार, गोल, लंबे व छोटे बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गर्भगृह क्या होते थे? देवी देवताओं के घर। शिखर क्या होते थे? मंदिरों की ऊंची दीवार। मंडप एक सभागार होता था। चित्रकला अजंता की अ, ठीक है, ये अजंता की गुफाओं में चित्र मिले हुए हैं ना, बने हुए अजंता की गुफाओं में। ठीक है, इसमें ज़्यादातर बुद्ध भिक्षाओं के विहार होते थे। विहार हमने पढ़ा था ना, विहार कौन होते थे? रहने का स्थान। रंग पौधे और खनिज से बनाए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि रंग कहाँ से रंग लेते थे? पौधे से, हल खनिजों से ये लोग रंग लेकर फिर इन पेंटिंग में कलर करते थे। पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पुस्तकें तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य क्या है? शिल्पाधिकरम एक प्रकार का तमिल महाकाव्य है। इसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी। इसमें कोवलम नाम के व्यापारी की कहानी है। ठीक है, इस प्रेमिका कौन थी? एक नृत्यिका थी, डांसर थी, और इनकी पत्नी थी कन्नगी। ठीक है, तो और ये कौन था? कोवलम। कोवलम की एक प्रेमिका थी और एक पत्नी थी। जो पत्नी थी ना, उसने रिवेंज लेने के लिए मदुरै शहर का विनाश कर दिया। ठीक है, ऐसा इन्होंने अपनी स्टोरीज में लिखा हुआ है। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी है। किसमें लिखी गई है? संस्कृत में। ठीक है, आयुर्वेद। आयुर्वेद के प्रसिद्ध डॉक्टर कौन है? चिकित्सक कौन है? चरक। ठीक है, चरक है। दूसरा है श्रुश्रुत। ठीक है, अब जो चरक है उन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता। क्या लिखी है? चरक संहिता लिखी है। और जो सुश्रुत जी है उन्होंने क्या लिखी है? शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। 4वीं शताब्दी में, पहली शताब्दी में। शल्य चिकित्सा क्या होती है? सर्जरी नहीं करती, जैसे कि आजकल लोग नाक टेढ़ी होती है तो सीधी कर देते हैं, फेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, सर्जरी होती है कैंसर की, हर तरह की बीमारी की। ठीक है, तो ये उस टाइम पे इन्होंने की थी। आज की वीडियो इतनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे मोस्टली हमने एशियंट हिस्ट्री से काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपको इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में टाइम है तो मैं एमसीक्यूज़ रेडी कर लूँगी। और थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और एसएसटी के सीटेट के एग्ज़ाम के बाद हम डी ट्रिपल एस बी एसएसटी की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।